अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ज्योमेट्री का, फिसागोरस का मसला, उसको पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 यानी मश्क 2.1 करेंगे बच्चों। तो अभी तक किसने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है। सबसे पहले इसे जहन नशीन कर ले। देखिए यानी इसका मतलब आपको ये जहन में रखना है और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं सवालात में होने वाला है, तो इसलिए आपको इसको अच्छी से गौर से देखना है। पहला पॉइंट है यहाँ पर मुतशाबिहत और कायमतुज जाविया मुसल्लस। यानी कायमतुज जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत जो इस्तेमाल होती है वो इससे पहले हमने फिसागोरस के मसले में भी पढ़ा है, फिर मैंने उसको यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आपको दोबारा इसका इस्तेमाल हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो मुतशाबिहत और कायमतुज जाविया मुसल्लस में कैसे होती है वो हम देखेंगे। यहाँ पर फर्ज कीजिए एक मुसल्लस है पी क्यू आर। अब ये पी क्यू जो है कायमा जाविया है और इसमें जो है क्यू से उमूद खींचा गया है वित्र पी आर पर। सबको पता है ये वित्र पी आर है। तो अब इसमें जो मुसल्लस बन गए, ये ऊपर वाला एक देखिए छोटा मुसल्लस, ये दूसरा, और ये बड़ा पी क्यू आर तीसरा मुसल्लस, और तीनों मुसल्लस जो है वो मुतशाबा हो गए। इसी को कहते हैं कायमतुज जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू बराबर 90 डिग्री और कता क्यू एस जो है वो उमूद है पी आर पर, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो इसमें जो खुसूसियात इस्तेमाल होगी बच्चों वो खुसूसियात होगी ट्रायंगल पी क्यू आर मुतशाबा है ट्रायंगल पी एस क्यू, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो इस छोटे ट्रायंगल से और इस दूसरे नंबर के ट्रायंगल से भी मुतशाबा होगा। तीनों ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर होंगे, मुतशाबा होंगे। तो ये खुसूसियात है। नंबर 2 खुसूसियात देखते हैं हम, हिंदसी वस्त का मसला या हिंदसी वस्त की खुसूसियात भी आप इसको कह सकते हैं। तो हिंदसी वस्त का मसला क्या है कि यही ट्रायंगल है, मैं इसको लेता हूं। चलिए वापस, क्यू एस आर मुतशाबा है पी एस क्यू। क्यू एस आर देखिए है यहाँ पर, क्यू एस आर यहां से ले लिया मैंने, और पी एस क्यू ये दोनों को मुतशाबा ले लिया। अब इसके नजरिया तनासुब में लेता हूं मैं, तो क्यू एस बटे पी एस बराबर एस आर बटे एस क्यू, क्यू एस बटे पी एस, एस आर बटे एस क्यू। अब इसकी आप तिरछी ज़रब कीजिए तो आपको मिलेगा एस क्यू या क्यू एस इज इक्वल क्यू एस स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस ज़रब एस आर। और ये जो खुसूसियात है हमारे पास, इसी को हम कहते हैं हिंदसी वस्त का मसला। इसका मतलब कायमतुज जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया से जो उमूद खींचा जाता है वो हिंदसी वस्त होता है पी एस और एस आर का। ये पी एस है और ये एस आर। तो ये जाब्ता, ये फार्मूला, ये खुसूसियात आप अच्छी से याद रखिए कि क्यू एस स्क्वायर यानी ये जो उमूद है इसका स्क्वायर पी एस ज़रब एस आर इज इक्वल टू पी एस ज़रब एस आर। इसको अच्छे से याद रखिए। ये दो खुसूसियात का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर सवालात हल करने के लिए। तो 1.2.1 आपका जो शुरू करते हैं यहाँ पर, कता पी एस कता एस आर का हिंदसी वस्त है जो मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर, है ना। चलिए अब देखिए एक दो और यहाँ पर मसले हैं, 30 60 90 का मसला। ये मसले तो सोल्यूशन है आपके इसमें, तो जब मसले पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसको मसलों को हल करके बताऊंगा, साबित करके बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ इसका जो एप्लीकेशन है, मतलब आपको क्या इस्तेमाल करना है इस मसले में, ये मसले का इस्तेमाल कैसा है सवालात में, वो यहाँ पर देख लेती है। फर्ज कीजिए एक मुसल्लस है और उसके जाविये 30 है, एक जाविया 30 का है, दूसरा 60 का है, तीसरा 90 का है। दैट मीन्स अगर एक कायमा जाविया मुसल्लस होता है हमारे पास तो हमको पता है कि कायमतुज जाविया मुसल्लस में एक जाविया 90 होता ही है, उसी को कायमा जाविया कहते हैं। तो अगर एक 30 है तो तीसरा अपने आप 60 का हो जाएगा। तो ये 30 60 90 का मुसल्लस है। अब इसमें मसला क्या है कि 30 के मुकाबिल का जिला जो है, 30 के मुकाबिल का जो, याद रखिए 30 की लिख लेता हूं उसको, 30 पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का जिला वित्र के निस्फ होता है। तो 30 ये दर्जा है, देखिए 30 ये जाविये की पैमाइश है। तो इसके सामने आइए, बिल्कुल देखिए मैं जैसे पेन लेकर जा रहा हूं तो जिला मिलेगा एम एन। कौन सा जिला मिला? एम एन। तो 30 के सामने का जिला जो मुकाबिल यानी सामने का, ये जो एम एन है ये वित्र, वित्र किसे कहते हैं? 90 के सामने वाला जिला यानी एल एन, ये वित्र है। तो एम एन जो है
ये ln का निस्फ होगा। ये है 30-60-90 के मसले का पहला मास, याद रखिए पहला पार्ट के 30 की पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का जिला यानी 30 के सामने का जो जिला है वो वित्र का निस्फ होता है। इसको लिखते कैसे हैं, तो 30 के मुकाबिल का जिला बराबर mn जो मैंने बताया निस्फ यानी 1/2 ज़रब ln। इसको याद रखिए, इसी का इस्तेमाल जो है सवालात को हल करने में होगा। तो mn जो है वो 1/2 ln 30 के मुकाबिल। अब इसी तरह 60 के मुकाबिल का जिला, तो 60 ये दर्जा है जाविये की पैमाइश, इसके मुकाबिल देखिए कौन सा जिला मिलता है lm, तो उसको लिख लेते हैं 60 पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का जिला वित्र का जजर 3/2 गुना होता है। जैसे ये 1/2 गुना हुआ तो ये 3/2 जजर 3/2 गुना होता है, तो उसको लिख लेता हूं। देखिए 60 के मुकाबिल का जिला जिसका नाम है, 60 के सामने जाइए आप, देखिए मेरी पेन जा रही है, तो यहां पर ये ln मिलेगा आपको lm, और lm जो है वो जजर 3/2 ज़रब ln, क्योंकि ln जो है हमारे पास वित्र है, तो इसीलिए ये दोनों आप खुसूसियात मसले की याद रखिए। 30 के मुकाबिल के जिला हाफ होता है और 60 के मुकाबिल के जिला √3/2 होता है वित्र के। ठीक है, अब 45-45-90 का मसला। आप कायमा जाविया मुसल्लस में दो कंडीशन हो सकती है, एक तो 30-60 हो सकता है और एक तो कायमा जाविया रहेगा, और एक कायमा जाविया हो सकता है और एक 45-45-90 का मुसल्लस हो सकता है। तो उसमें क्या है कि कायमतुल जाविया मुसल्लस के हादा जाविये की पैमाइश 45 और 45 हो तो कायमा जाविया बनाने वाला हर जिले वित्र का 1/2 गुना होता है। हर जिला यानी जो जिला कायमा जाविया बना रहा है वो दोनों जिले, वित्रों को छोड़ दीजिए, वित्रों को छोड़कर जो जिले बनेंगे, देखिए यहां पर बता रहा हूं मैं, फर्ज कीजिए ये 90 दर्जे है, ये एक जाविया 45 है, ये एक जाविया 45 है, तो ये जो zx है और ये xy है, इन दोनों की वजह से ये कायमा जाविया बना, zx और xy की वजह से ये कायमा जाविया बना, तो इसको कहते हैं कायमा जाविया बनाने वाले जिले यानी उमूदी अजला। कायमा जाविया बनाने वाले जिले मतलब उमूदी अजला, तो इन दोनों अजला जो है वो वित्र का 1/2 गुना होगा। तो हम लिख लेते हैं उसको, देखिए कैसे लिखते हैं, xy यानी ये जिला 1/2 ज़रब zx यानी वित्र है, और फिर ये कौन सा जिला बचा zx, तो zx बराबर 1/2 ज़रब zy यानी वित्र है। तो ये जो है xy और zx, देखिए ये xy और ये zx ये दोनों मसावी हो गए, इसको बोलते हैं मुतसावी साकान कायमतुल जाविया मुसल्लस। मुतसावी साकान मतलब जिसके दो जिले मसावी हो, तो इसके ये दो जिले हमेशा मसावी रहेंगे, xy और zx ये उमूदी अजला मसावी रहेंगे, ये और ये याद रखिए इसको। तो ये कुछ चंद खुसूसियात थी जो आपको समझना बहुत जरूरी था। आप सवालात को थोड़ा बढ़ते हैं बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते। 2.1 का हमारा पहला सवाल है, दर्ज झेल आदाद सलासा में फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम कीजिए। अब आदाद सलासा क्या है? फिसागोरस के कुछ आदाद सलासा है, जैसे फिसागोरस का जो मसला है कि वित्र का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बे के मजमूए के मसावी होता है, तो कुछ आदाद ऐसे हैं जो फिक्स है। जैसे अभी हम अभी हम इसको हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं मिसाल के सवाल लेता हूं, बताइए 3, 5, 4 ये तीन जो है मुसल्लस के जिले हैं, उनकी लंबाइयां दी गई है। एक जिले की लंबाई 3 है, एक जिले की लंबाई 5 है और एक जिले की लंबाई 4 है। 3 अजला होते हैं मुसल्लस में, ये तीनों जिले दिए गए हैं और उसने पूछा है ये आदाद सलासा है या नहीं फिसागोरस के। तो फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम करने के लिए फिसागोरस का मसला ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर वो मसले में ये आदाद फिक्स बैठ जाते हैं तो ये आदाद सलासा है। तो अब देखिए जो भी जिले आपको दिए जाएंगे उसमें सबसे बड़ी लंबाई का जो जिला होगा वही वित्र होगा, ये याद रखिए। तो 5 सबसे बड़ा है तो ये वित्र होगा, तो हम इसको वित्र लेते हैं। अब इसको आप फर्ज कर लिए ए बी सी ले लीजिए, तो मैं ले लेता हूं a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 4। ऐसे हमने इसको फर्ज कर लिया। आप भी इस तरह फर्ज कर सकते हैं, a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 4। अब बताइए मुझको इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 5 है, तो 5 जो है वो वित्र होगा। तो वित्र का मुरब्बा फिसागोरस के मसले में क्या है? वित्र का मुरब्बा। तो पहले वित्र का मुरब्बा निकालते, यानी b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ये नंबर 1 आया हमारे पास कि वित्र का मुरब्बा
25 आ गया। अब बाकी दो अजला के मुरब्बों का मजमुआ, तो बाकी दो अजला कौन से बचा, ए बचा और सी बचा, तो इनके मुरब्बों का मजमुआ, तो इसका मुरब्बा और इसका मुरब्बा और दोनों का मजमुआ यानी जमा, तो ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ऐसे ही रखेंगे, ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, दोनों की जमा कीजिए तो आपके पास आएगा 25। और 25 देखिए ये जो आया नंबर 2 आया, इसको नंबर 2 दे देता हूं। अब एक और 2 को गौर कीजिए, तो बी स्क्वायर यानी वित्र का मुरब्बा 25 है, दोनों अजला का मुरब्बा 25 है, अजला के मजमुआ का मुरब्बा 25 है। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर के, और ये बन गया फिसागोरस का मसला। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3, 5, 4 फिसागोरस के आदाद सलासा है। तो हम लिख लेंगे फिसागोरस के मसले की बिना पर, उसने बोला था वजह भी लिखिए, तो हमने वजह लिखा कि फिसागोरस के मसले की बिना पर 3, 4, 5 फिसागोरस के आदाद सलासा है। इसे कहते हैं आदाद सलासा कि वो इसमें से किसी एक का मुरब्बा बाकी दो जिलों के मुरब्बे के मजमुए के मसावी हो जाए तो वो आदाद सलासा है। अब एक और सवाल लेते हैं, देखिए 10, 24, 27। अब 10, 24, 27 में क्या होता है बच्चों, इसमें सबसे बड़ा अज्जा ले लेंगे। पहले इसको फर्ज कर लेता हूं, a बराबर 10, b बराबर 24, c बराबर 27। तो अब क्या होगा, सबसे बड़ा 24, 27 है, सबसे बड़ा 27 है, तो इसको वित्र लेंगे, तो वित्र का मुरब्बा, तो c का मुरब्बा यानी 27 का मुरब्बा, तो 27 का मुरब्बा होता है 729। याद रखिए c का स्क्वायर यानी 729 को नंबर 1 आया हमारे पास, इसको लिख लेते हैं। अब बाकी दो अजला यानी कौन कौन से बचे, a और b, इनके मुरब्बे का मजमुआ ले लेते हैं। तो a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा यानी बराबर 10 का मुरब्बा जमा 24 का मुरब्बा। 10 का जो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 10 का मुरब्बा 100, 24 का 576, तो हमारे पास हो जाएगा 676। तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर 676। अब यहाँ देखिए ये बयान नंबर 2 है हमारे पास, बयान 1 में 729 है, बयान B2 में 676 है, ये मसावी नहीं है। जैसे यहां पर बयान 1 और 2 मसावी आया था, ये मसावी नहीं है। इसका मतलब 10, 24 और 27 फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पर सी स्क्वायर यानी ये बराबर नहीं है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर के, इसलिए 1 और 2 की बिना पर 10, 24, 27 फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मैंने एक आदाद सलासा कैसे मालूम करने का वो बताया, एक कैसे नहीं है वो बताया। ऐसे ही बस 2 मार्क्स के लिए सवाल, 1 मार्क्स के सवाल ऐसा आ सकता है। तो आपको आदाद सलासा अगर मालूम करना है तो ये तरीका है आदाद सलासा मालूम करने के लिए। तो ये 2.1 का पहला सवाल था बच्चों, 2 सवाल आपको होमवर्क है वो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल है, शक्ल में MNP 90 दर्जे, पहले मुसल्लस बना लेते हैं बच्चों। अब देखिए ये MNP ये 90 दर्जे है। अब NQ उमूद है MP पर, आपको याद आ गया होगा सर ने अभी बताए थे, अब ये उमूद है। तो MQ 9 है यानी ये 9 है। देखिए QP 4 है, ये QP 4 है, तो NQ मालूम कीजिए। तो NQ क्या होता है, इन दोनों का हिंदसी वस्त होता है, अभी हमने खुसूसियात पढ़ा है तो हम ले लेंगे वहां पर। तो यहां से हम शुरू करते हैं हल करना कि MNP 90 दर्जा है जो दिया हमको कायमा जाविया मुसल्लस। कायमा जाविया मुसल्लस में वित्र पर ये उमूद खींचा गया, तो ये हिंदसी वस्त है इस MQ का और QP का। तो हम लिख लेंगे NQ उमूद है कता MP पर। अब यहां लिखेंगे हिंदसी वस्त के मसले से। तो हिंदसी वस्त का मसला क्या होता है, NQ स्क्वायर, तो हम लिखेंगे NQ स्क्वायर बराबर MQ ज़रब QP। अब सिंपल है, सिर्फ इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। तो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ज़रब 4, QP की कीमत है 4, 9 चौक 36, तो NQ इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। कुव्वत जजरुल मुरब्बा ले लीजिए, तो NQ का जजरुल मुरब्बा, यहाँ से कुव्वत हटेंगे इसका जजर लेंगे तो 6 आएगा, तो NQ बराबर 6 यूनिट। उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जैसे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर QPR में 90 शक्ल बना लेता हूँ मैं, QPR में 90 दर्जे। अब यहाँ पर यही कायमा जाविया से देखिए खींचा गया है, PM उमूद है, इसके ऊपर लिखा है हमको दिया हुआ है सवाल में कि कता PM उमूद है कता QR पर, और Q-M-R यानी ये हम कत्ती नुकात है। तो PM 10 यानी हिंदसी वस्त दिया हुआ है 10,
QM, इसका एक हिस्सा दिया 8, तो उसने बोला है QR मालूम कीजिए ये पूरा। तो ये QR कब मालूम होगा बच्चों? जब ये MR मिलेगा, है ना। तो MR जितना भी आया उसमें 8 जमा कर दीजिए, पूरा QR मिल जाएगा आपको, क्योंकि QM जमा MR दोनों मिलाकर होता है QR। ठीक है, तो हम हिंदसी वस्त का ही मसला लेंगे क्योंकि यहां पर दिया हुआ हिंदसी वस्त। तो चलिए लिखते हैं उसको। यहां से देखिए जो दिया हमको QPR 90 दर्जे, 90 दर्जे के बाद कता PM उमूद है कता QR पर, ये कता PM उमूद है कता QR पर। हिंदसी वस्त का मसला लेते हैं बच्चों। तो QPR में हिंदसी वस्त का मसला, तो हिंदसी वस्त कौन है? PM है, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM ज़रब MR। तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM ज़रब MR। अब इसकी वैल्यू जो है, जिसकी PM की कीमत दी गई है 10, तो रख देंगे उसकी जगह पर 10 का मुरब्बा, और QM है 8 सवाल में दिया हुआ है, उसकी जगह MR हमको मालूम करना है, क्योंकि जब तक MR नहीं मालूम होगा तो QR नहीं मालूम कर सकते हम। 10 का मुरब्बा ले लेंगे हम, 100 बराबर 8 ज़रब MR। 8 को इधर लेकर आ जाइए तो हो जाएगा 100/8 बराबर MR, क्योंकि ये ज़रब में इधर आया तो तकसीम में हो जाएगा। 8 को इससे डिवाइड कर दीजिए तो देखिए 8 एका 8, 8 एका 8, तो यहाँ से 2 बचा, तो 8 दूनी 16 है ना, और कितना बचा फिर 6। तो ऐसे काटते जाएंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 12.5। आप तकसीम कर सकते हैं, आप छोटे बच्चों नहीं है। तो आप QR मालूम करना है, तो QR बराबर QM जमा MR, QM जमा MR। तो QM हमारे पास कितना आया 8, और MR कितना आया अभी 12.5, तो दोनों की जमा कर देंगे। 8 जमा 12.5 और दोनों की जमा होगा 20.5। तो ये सिंपल था बच्चों, QR मालूम करने बोला था। तो ये 2 सवाल है, दूसरा और तीसरा 2.1 का दूसरा और तीसरा सवाल। तो 1 2 3 सवाल हो गए। चलिए और सवाल लेते हैं हम, चौथा सवाल लेते हैं। शक्लों में PSR में दी हुई मालूमात की मदद से RP और PS मालूम कीजिए। शक्ल बना लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहां पर है ये। अब हमारे पास जो मैंने जो पढ़ा के आया, आपको जहन नशीन करने कहा था मैंने, उसको अच्छी से जहन नशीन कीजिए। अब देखिए ये 90 दर्जे है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ? ये 60 होगा, क्योंकि एक 90 एक 30, तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों उसको लिखते हैं हम। शक्लों में मुसल्लस PSR में, देखिए PSR में क्या क्या है? जाविया P 30 है, जाविया S 90 है, तो उसको लिख रहा हूं मैं जाविया P 30, जाविया S 90। इसलिए जाविया R जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, क्योंकि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। ये 90, ये 30, तो 120, और 60 यह होगा जब भी 180 होगा ना, तो इसीलिए ये 60 है ना। तो एक 90 एक 30, तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा, क्योंकि जब भी तीनों की पैमाइश 180 आएंगी, और मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, इसलिए अगर एक 30 एक 90, तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा। अब यहां पर 30 60 90 का मसला लेंगे, क्योंकि ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो हम लिखेंगे यहां पर मुसल्लस PSR में 30 60 90 का मसला। अब मैंने आपको पढ़ाया था, आप याद कीजिए उसको। 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का निस्फ होता है। वेरी गुड, तो आपको पता होगा। 30 के मुकाबिल का जिला ही हमारे पास दिया हुआ है SR। हमको मालूम क्या करना है? RP यानी ये वित्र, और PS यानी ये वाला जिला। तो हमारे पास जो दिया है पहले उसको लेंगे ना हम। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 30 के मुकाबिल का जिला, तो लिख लेते हैं हम 30 के मुकाबिल का जिला। क्या नाम है उसका? SR। कैसा होता है? 1/2 ज़रब वित्र, और वित्र के नाम है हमारे पास PR। अब SR हमारे पास दिया हुआ है 6 सम, तो उसकी लंबाई लिख देंगे 6 बराबर 1/2 ज़रब PR। 2 को इधर लाइए, ये तकसीम में इधर आएगा, ज़रब में हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो PR बराबर 12। तो पहला हमारा मालूम हो गया PR बराबर 12, यानी RP बराबर 12। अब PS मालूम करना है, ये वाला। तो ये 30 जाविया है, ये कितना भी हमने मालूम किए R। देखिए यहां लिखा हुआ है 60 दर्जा, तो 60 के मुकाबिल का जिला कैसा होता है? जजर 3/2 ज़रब वित्र। ये याद रखिए, सब ये याद रखना पड़ेगा, तो आपको सवाल हल करते आएंगे। तो 60 के मुकाबिल का जिला जो होता है, वो 60 के मुकाबिल का जिले का नाम लिख लेता हूं बच्चों यहां पर PS। तो 60 के मुकाबिल का जिला SP या PS, जजर 3/2 ज़रब वित्र। PR जो है हमारे पास वित्र है, इसीलिए उसको लिख लिया हमने। तो ये 60 के मुकाबिल का जिले की खुसूसियात हो गई हमारे पास। अब SP हमको मालूम करना है या PS मालूम करना है, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप। तो PR तो हमारे पास आया है, देखिए अभी यहां पर 12, तो उसकी जगह पे रख देते हैं। तो PS बराबर जजर 3/2 ज़रब 12। अब इसको कट कर दीजिए, 2 एका 2, 2 छंग 12, तो 6 जजर 3।
क्या बचा हमारे पास 6 जजर 3, तो PS भी आ गया और PR भी आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल लिख लिया मैंने, एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई 10 सम है, उसके जिले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। ऐसा सवाल एग्जाम में जैसे 2019 में, अभी 20 में, मार्च 2020 में आपके सवाल, आपके पेपर में एक सवाल था ये 1 मास के लिए कि एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई कुछ 10 सम या कुछ दी हुई थी और उसके जिले की लंबाई मालूम कीजिए। तो ऐसा अगर सवाल आया तो एक जाब्ता याद रखिए, मुरब्बे का वित्र बराबर जिला जजर 2, ये जाब्ता याद रखिए, इसको लिख लीजिए। मुरब्बे का वित्र बराबर जिला जरब जजर 2, याद रखिए इसको। इसमें से चाहे जिला दिया हुआ है तो वित्र मालूम कर सकते हैं, वित्र दिया है तो जिला मालूम कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो है वित्र दिया हुआ है, अब इस जाब्ते में रखेंगे वित्र की लंबाई 10, तो यहां वित्र की लंबाई की जगह 10 रखता हूं, 10 बराबर जिला जजर 2, है ना, यहां पर हो गया। अब क्या करना है, हमको जिला मालूम करना है, तो जजर 2 इधर जरब में है, उसको इधर लेकर आइए, तकसीम में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 बटे जजर 2, और इधर क्या बचेगा हमारा जिला। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो है ये रैशनलाइज नहीं है, जिसको हम बोलते हैं नसब नुमा को नातिक बनाइए। आपने हकीकी आदाब में ये पढ़कर आया है 9th में, रैशनलाइज करना है, नसब नुमा को नातिक बनाइए। नातिक बनाना है मतलब यहां से जजर को हटाना है। अब जजर यहां से हटाने के लिए इसको इससे ही जरब करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो चलिए इसको नातिक करते हैं, मतलब यहां से जजर हटाते हैं, तो नसब नुमा में से जजर 2 को जरब करेंगे, ऊपर भी जजर 2 से जरब करेंगे, जब भी यहां से जजर हटेगा। तो अब देखिए 2 जरब 2 कितना होता है 4, यानी जजर 2 जरब जजर 2 यानी जजर 4। तो इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, जजर 4 का मुरब्बा जो होता है वो 2 होता है, डायरेक्ट यहां पर मैंने लिखा। देखिए जजर 2 जजर 4 और 4 का जजर मुरब्बा 2, तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट आप 2 2 लिख सकते हो। तो ये 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो जवाब आएगा हमारे पास 5 जजर 2 बराबर जिला। ये समझ में आ गया मैंने किस तरह किया, ये नातिक बनाया, इसको हमने क्या किए नातिक। जब भी नसब नुमा यानी नीचे डिनोमिनेटर में आपका जजर आया तो हटाने का तरीका वो ये, नीचे भी जरब कीजिए ऊपर भी जरब कीजिए, और ये दोनों जैसे है उसको एक बार लिख लीजिए। अगर जजर में है तो जजर से बाहर निकाल के एक बार लिख लीजिए, यानी जजर 2 जजर 4 का मुरब्बा 2, जजर मुरब्बा 2, इसलिए लिख लिया। और इसको तकसीम कर दीजिए तो आपके पास जिला आएगा 5 जजर 2। अब उसने बोला है मुरब्बे के जिले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। किसी भी शक्ल का अहाता होता है उसके सब जिलों की जमा। अगर मैं मुसल्लस का अहाता बोलूंगा तो उसमें 3 जिले होते हैं, तीनों जिलों की लंबाई की जमा कर दीजिए, आपको अहाता मिल जाएगा। अब मुरब्बे का जिले, मुरब्बे में कितने जिले होते हैं 4, कितने होते हैं 4। अब एक जिला कितने का है 5 जजर 2, तो 4 जिले कितने के हुए 5 चौक 20 जजर 2। तो यहां पर हम जाब्ता लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे मुरब्बे का अहाता बराबर 4 जरब जिला, ये याद रखिए। और जिले की लंबाई हम लिख देंगे यहां पर, अहाता बराबर 5 जजर 2, 4 जरब 5 जजर 2, और 4 को 5 से जरब कर दीजिए तो 20 जजर 2 हमारे पास अहाता आ जाएगा। तो ये अहाते की लंबाई, अहाता मालूम हुआ हमको, जो उसने कहा था जिले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। तो आज के वीडियो में ये 6 सवाल, एक सवाल इसकी पे 5वां वो आपको करना है, होमवर्क है आपका। तो 6 सवाल यहां पर हमने लिए हैं। तो ये 2.1 के कुछ सवाल थे, 2.1 के और कुछ सवाल है वो अगले वीडियो में आएंगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको अभी तक जितना समझाया वो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए यार। चलिए जज़ाकल्लाहु तआला खैर।